प्रधानमंत्री मोदी आज कश्मीर फाइल्स पर बनी फिल्म पर सामने आ गए। उन्होंने फिल्म को रोकने के लिए फर्जी इकोसिस्टम की बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि अगर किसी को फिल्म से दिक्कत है तो वो भी फिल्म बना ले। पीएम मोदी ने फिल्म की तारीफ की और बिना नाम लिए विपक्ष पर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि सच को छुपाने की साजिश की गई और अब सच सामने लाया जा रहा है तो अभिव्यक्ति की आजादी बोलने वाले बौखला गए। एक बार प्रधानमंत्री का पहले बयान सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। कुछ लोग कहते तो बहुत कुछ फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा इमरजेंसी, इतनी बड़ी घटना, कोई फिल्म नहीं बना पाया क्योंकि सत्य को दबाने का लगातार प्रयास हुई हमारे देश में। भारत विभाजन, जब हमने 14 अगस्त को एक हॉरर डे के रूप में याद करने के लिए तय किया तो कई लोगों को बड़ी मुसीबत हो गई है। कैसे भूल सकता है देश? कभी कभी उसमें से तुम्हें तो सीखने को मिलता है। भारत विभाजन में ऑथेंटिक कोई फिल्म नहीं बनी और इसलिए इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम, कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर हमला बोला तो कांग्रेस और बौखला गई। कांग्रेस ने कश्मीर को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर हमला बोला। जमहूरियत, कश्मीरियत, इंसानियत की बात करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर कांग्रेस ने सीधा अटैक किया। यूपी कांग्रेस ने एक ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया और आरोप लगाया कि बीजेपी समर्थित सरकार के समय पंडितों का पलायन हुआ। कांग्रेस का कहना है कि वीपी सिंह के राज में कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ और अटल जी और आडवाणी वीपी सिंह की ढाल थे। इतना ही नहीं, कांग्रेस कह रही है कि कत्लेआम पर वीपी सिंह की सरकार मौन थी। राज्यपाल जगमोहन ने राजभवन के दरवाजे बंद कर दिए थे। कांग्रेस का आरोप है कि पलायन के बाद अटल जी और आडवाणी को राजनीतिक वर्चस्व मिला था। ऐसे में आज के सवाल, वाजपेयी पर सवाल, क्या कांग्रेस की बौखलाहट है? कश्मीर की सच्ची फाइल्स किसने छिपाई? कश्मीरी हिंदुओं का सच सामने आया तो साजिश हो रही है। अभिव्यक्ति की आजादी वाले क्यों बौखलाए हुए हैं? और ये प्रश्न पूछते पूछते आपको यह भी बताऊं, कल पाठशाला में मैंने आपको बताया था कि जिन जगमोहन के बारे में कहा जाता है कि उनके राज में सब हुआ और वो तो आरएसएस के आदमी थे, वो संजय गांधी के कैसे खास थे, इंदिरा गांधी के जमाने में कैसे बनाए गए पहली बार गवर्नर, और उन्होंने कैसे राजीव गांधी को चिट्ठियां लिख लिख कर कहा 1988 में कि यहां माहौल बहुत खराब हो गया है। एक रात में नहीं हुआ था जो उस दिन हुआ, और जगमोहन जब पहुंचे उन्होंने जिम्मेदारी ली 21 तारीख को, उसके पहले पलायन शुरू हो चुका था। चर्चा करने के लिए राजीव जेटली हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, विजय कौशिक कांग्रेस के नेता जुड़ रहे हैं, और सुशील पंडित कश्मीरी पंडित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत आप सभी का। सुशील जी, पहले आपसे ही शुरुआत कर रहा हूं कि अब ये कश्मीर फाइल्स जो है वो इस बात में घिर गई है कि किसकी फाइल में सच है, बीजेपी की, कांग्रेस की, विवेक अग्निहोत्री की, या किसी में भी नहीं है। आप तो खुद भुक्तभोगी हैं, आपका परिवार भुक्तभोगी है, आपने देखा है, सुना है, क्या है सच? सच यही है कि आज से 32 वर्ष पहले कश्मीर घाटी को हिंदुओं से खाली करा लिया गया। सच यही है कि आज तक शरणार्थी कैंपों में रह रहे वो हिंसक आपराधिक गतिविधियों की चपेट में आए शरणार्थी, उनसे मिलने कोई प्रधानमंत्री नहीं गया। आज तक 32 वर्षों में एक भी, कितने दल आए,
कितने गठबंधन आए, कितनी प्रधानमंत्री आए, कितनी सरकारें आई, हर रंग की, हर ढंग की, लाखों लोग 75 वर्षों के बाद आजादी के इतने बड़े संख्या में, इतनी हिंसा के साथ, इतने कम समय में इतने लोग पलायन कर जाएं और कोई उनकी सुध न ले, उस पर कोई नीति ना बने, कोई श्वेत पत्र ना आए, छोटे छोटे सड़क हादसों के ऊपर आयोग बैठ जाते हैं। ये पूरे का पूरा समुदाय जड़ों से उखाड़ कर फेंक दिया गया। हजारों की संख्या में जघन्य अपराधों को जेला, चाहे वो हत्या हो, बलात्कार हो, सामूहिक नरसंहार हो, घर लूटे जाने हो, मंदिर तोड़े जाने हो, व्यापार खोस लिए जाने हो। किसी को एक धेला मुआवजा आज तक नहीं मिला है, किसी पर मुकदमा नहीं चला है, कोई दोषी नहीं पाया गया है, किसी को सजा नहीं हुई है आज तक। 32 वर्ष हो गए हैं। यहां तक कि सरकारें ये भी नहीं कहती हैं साफ साफ कि हमारे साथ हुआ क्या। हमें विस्थापित कहा जाता है, मानो हम बाढ़ पीड़ित हों, भूकंप पीड़ित हों, मानो वहां कोई बांध बन गया हो और हमारी बस्ती डूब गई हो और हम विस्थापित हो गए हों। हम निष्कासित थे, निष्कासित। सुशील जी, जिम्मेदारी किसकी? जिहाद, बिल्कुल एक शब्द, जिहाद। हमसे कहा गया धर्मांतरण कर लो, मर जाओ, और जान बचा के भाग सकते हो तो भाग जाओ, लेकिन अपनी बहन बेटियां छोड़ जाओ। शब्द इस्तेमाल होता था आजादी, और नारा था आजादी का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। नारा था यहां क्या चलेगा? निजामे मुस्तफा। नारा था पाकिस्तान से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ला गरबिया ला शर्किया, इस्लामिया इस्लामिया। नारा था रूस पे लर्जा तारी है, अब कश्मीर की बारी है। ये अफगानिस्तान से रूसी फौजों को भगाने के बाद नारे लगे थे। तो इस सच से आंखें मीचना नहीं, पर अब डिबेट दूसरी तरफ चली गई सर। कहा जा रहा है कि जगमोहन राज्यपाल की जिम्मेदारी थी, वीपी सिंह सरकार की जिम्मेदारी थी, या फिर उन चिट्ठियों में ढूंढे कि भाई राजीव गांधी को बार बार आगाह किया गया कि भाई ये हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। किसको जिम्मेदार माने? चलिए, वैसे तो हमारी जिम्मेदारी किसी पर भी नहीं है। अंग्रेजी में कहते हैं वी बीन अबैंडन्ड, वी हैव बीन डंप्ड। हमें जैसे किसी गठरी की तरह उतार करके, बोझ समझ करके फेंक दिया गया है। कोई हमारी जिम्मेदारी लेने को तैयार है भी नहीं। लेकिन अगर तथ्यों पर जाएं सुशांत जी, तो 31 जुलाई 1988, हमारा पलायन तो 1990 में 19 जनवरी को हम एक सांकेतिक तिथि के रूप में मानते हैं, जब सबसे बड़ी संख्या में एकाएक जैसे बांध टूट गया हो और लोग पानी की तरह बह के निकल गए हों, वो हुआ था। लेकिन बीज पड़ गए थे, जो पहला हादसा जिसे कह सकते हैं इस क्रम में, इस ताजे क्रम में, वो हुआ 31 जुलाई की रात को सेंट्रल टेलीग्राफ ऑफिस, सीटीओ कहते हैं, वहाँ केएमडीए का बस अड्डा है उसके पास, ये मायसूमा का मोहल्ला जहाँ ख़त्म होता है, जहाँ यासीन मलिक रहता है, उस सीटीओ पे 31 जुलाई की रात को एक विस्फोट किया गया। उसके बाद वहाँ का एक डीआईजी था वताली, उसका घर था, उसके ऊपर 4 बंदूकधारियों ने गोलियां चलाईं। जवाबी फायरिंग में एक उनमें से मारा गया। मैं वहीं था, रात का कर्फ्यू लगा दिया गया। जब मैंने टैक्सी की, उसमें एक ड्राइवर उसके मुंह से निकल गया। उसको थोड़ा गुस्सा था कि एक आतंकवादी मारा गया, उसके मुंह से निकला अत्युमुद पन्नुई, इनको गोली भी नहीं चलानी आती, हाँ अपना ही आदमी मर गया एक। ये स्थिति थी कश्मीर में, और ये 1988 की बात है। और कल ही इस बात की पुष्टि की है नीलकंठ गंजू जी के बेटे ने, कि जब राजीव गांधी से चीन यात्रा में एक पत्रकार ने पूछा कि कश्मीर के हालात खराब हैं, वहाँ घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं और आशंका है कि चीज़ें बिगड़ जाएंगी, तो उन्होंने कहा क्या करें, सुनता तो मैं भी हूँ, लेकिन एक दोस्त की बात है। फारूक अब्दुल्ला से दोस्ती जो थी
उसको तरजीह दी गई हम सब बंधक जैसे बनाए गए हिंदुओं की जानो माल विजय पर। कौशिक जी, फैक्ट्स तो बदले नहीं जा सकते। जिस दिन जो वो कह रहे सांकेतिक तारीख है 19 जनवरी 1990 की, ये फैक्ट है कि वीपी सिंह की सरकार थी। लेकिन फैक्ट ये भी है कि जगमोहन, जिन्हें राज्यपाल उसके पहले वाले कार्यकाल में कांग्रेस ने ही बनाया था, उन्होंने खुद चिट्ठियां लिखी राजीव गांधी को और आगाह किया कि सर यहां बहुत हालत खराब है। राजीव गांधी ने कुछ क्यों नहीं किया? देखिए, आज देश में और अभी ये जो नहीं कह रहे थे कि कोई भी वहां अभी तक नहीं गया, तो मैं तो ये समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में 8 साल से सरकार है, क्यों नहीं कश्मीरी भाइयों का बदला लेने की कोशिश की गई, जो उन पर जुल्म सितम हुए उनका हिसाब लेने की पिछले 8 साल में क्यों नहीं कोशिश की गई, जो उनके साथ जो भरपाई की जानी चाहिए थी। तो आपको भी भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद है, खुद की पार्टी से उम्मीद नहीं है? नहीं, मैं ये कहता हूं जो कुर्सी पर बैठा है उम्मीद तो आप उससे करेंगे ना। पर मेरा प्रश्न तो था कि उस वक्त कुर्सी पर राजीव गांधी थे 1988 में। राजीव गांधी ने कुछ क्यों नहीं किया? सर मेरे इस प्रश्न का मैं पूछ लूंगा वीपी सिंह से उन पर। आप राजीव गांधी का कच्चा चिट्ठा बताइए, उन्होंने क्यों नहीं किया? मैं वही तो कह रहा हूं ना, मोदी जी तो राजीव गांधी जी छोड़िए, नेहरू जी तक को जिम्मेवार मानते हैं कश्मीर के हर मुद्दे को लेकर। ये सुशील पंडित मेरे बगल में मोदी जी हैं। सुशील पंडित जी तो क्लियर कह रहे हैं कि मोदी जी भी जिम्मेवार हैं, आज तक उन्होंने गलत कुछ नहीं किया है। इन कश्मीरियों के लिए। और जब उनके ऊपर जुल्म हुआ था कश्मीरी पंडितों के ऊपर, केंद्र में जो सरकार चल रही थी उसको भाजपा का समर्थन था, जो जगमोहन जी राज्यपाल। मैं आपसे पूछ रहा हूं राजीव गांधी ने कुछ क्यों नहीं किया? आप फिर मुझे 1990 में ले जा रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं 1988 में क्यों नहीं किया? मोदी जी को उनके पास भेजिए, मोदी जी उनसे सवाल पूछेंगे। मोदी जी को राजीव गांधी के पास भेजूं? बताएंगे। मोदी जी को राजीव गांधी के पास भेजूं? बिल्कुल आपकी भेजिए, इच्छा है कि आप उनकी पूछेंगे। मृत्यु हो जाए, ये मुझे पता है, लेकिन कम से कम नेशनल टेलीविजन पर तो जाहिर मत कीजिए। जब राजीव गांधी जी आज हमारे बीच में नहीं है, तो राजीव गांधी जी के बिहाफ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं आपको क्या बता है तो जगमोहन भी नहीं है। जगमोहन से तो बड़े बड़े सवाल पूछ रहे हैं आप। लेकिन जगमोहन है क्या? स्पष्ट है ना, ऐसी मूवी के अंदर बताया गया है ना भाई, जगमोहन जी के बारे में भी, अटल बिहारी जी के बारे में भी। तो सवाल तो पहले मोदी जी से होने चाहिए, और फिर पिछले 8 साल का हिसाब तो मोदी जी से लेंगे ना आप। सही बात, सही। सब मोदी जी से पूछ लीजिए, सब मोदी जी से पूछ लीजिए। अंग्रेज क्यों आए थे, मुगल क्यों घुसे थे, मुगल ने क्यों मारा, कश्मीर में कैसे हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए, सब मोदी जी से हिसाब मांगिए। मैं मानता हूं आप लोगों ने खुद नरेंद्र मोदी को इतना बड़ा कल्ट फिगर बना दिया है, क्योंकि आपको लगता है इस देश में जवाब एक ही आदमी दे सकता है। आप लोगों का जवाबदेही कुछ है ही नहीं। राजीव जेटली